नमस्कार, मैं ओमकार और आप देख रहे हैं रिवेंट भारत टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है, जहां पर महिला प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं मोनिका कुमारी जी। उनसे बातचीत करेंगे। जो बिहार के आंदोलन है और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दिया है, उन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हम मोनिका जी को जोड़ेंगे अपने साथ और उनसे जानेंगे इन सारे बारे में इनसे क्या प्रतिक्रिया है। मैम, सबसे पहला सवाल, युवाओं पर क्या सरकारों पर युवा भारी पड़ी? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? बिल्कुल, युवा शक्ति और विपक्ष की एकता ये साझी जीत है। और मैं बहुत बहुत युवाओं को और छात्रों को बधाई देती हूँ, जो पिछले 20-25 दिन से जंतर मंतर पर उपवास कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश के कोने-कोने से, बिहार के कोने-कोने से छात्र, हर देश के हर हिस्से से छात्र आंदोलित होकर के प्रदर्शन छात्रों ने किया और अपनी एकता को, एकजुटता को दिखाते हुए सरकार को विवश किया कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। मैम, देखा जाए जंतर मंतर पर कहा जाए या बिहार में भी देखा जाए तो प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज हुई, लोगों को मारा गया, यहाँ तक कि लड़कियों को भी निशाना बनाया गया, तो इस पर क्या लगता है सर? देखिए, ये सरकार जो है ना, वो तानाशाही सरकार है। ये आरएसएस की तो विचारधारा में ही वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। तो इनकी शुरू से ये नीति रही है, ये जनता के मुद्दों से हमेशा भागते हैं। और जैसे छात्रों पे, जैसे बच्चों पे, हमारे जेट पे उन्होंने लाठियां बरसाई, अश्रु गैस के गोले छोड़े, यहाँ तक कि पैलेट गन से का इस्तेमाल किया गया, जो आतंकवादियों पे, अपराधियों पे किया जाता है। तो ये हमारे सोशल मीडिया पर एक और फोटो थी कि महिला के साथ पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार, वो भी आला अधिकारी दुर्व्यवहार करते। पुलिसकर्मी ही नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। पुलिसकर्मी ही नहीं, आरएसएस के गुंडे सिविल ड्रेस में, बिना वर्दी के, डंडा लेकर के जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ उनके कपड़े फाड़ रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, बच्चों को पीट रहे थे, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हम लोग रुकने वाले नहीं है। पहले तो जिन बच्चों पे एफआईआर की गई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको वापस ले। और सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ आप ये आइडेंटिफाई न करें कि कौन असामाजिक तत्व घुसे थे, जो सरकार ये प्रचारित कर रही है अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से। हमारी तो ये मांग है कि आप वो भी आइडेंटिफाई करें, वो भी चिन्हित कीजिए कि जो आरएसएस के गुंडे बगैर वर्दी के किस अधिकार से लोगों, बच्चों को मार रहे थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उनको भी आइडेंटिफाई कीजिए और उनको पनिश कीजिए। और वो वर्दीधारी गुंडे भी, जिन्होंने वर्दी पहन रखी थी और वो लड़कियों के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। मैम, भारत के बहुत जगह आंदोलन हुए थे, उसमें असामाजिक तत्व बोलकर बहुत ही छात्रों पर केस हुआ, बहुत की गिरफ्तारी हुई, तो उस पर क्या कहेंगे मैम? जो इस तरह का बर्दाश्त जो महिला के साथ प्रशासन किया, तो क्या उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कि केवल छात्र के साथ ही एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, हमारी तो यही मांग है ना, हमारी यही मांग है कि आप जो कह रहे हैं ना कि वो वर्दी पे कैमरे लगे थे, गाड़ियों में कैमरे लगे थे और वो असामाजिक तत्व, तो सरकार तो जो भी सवाल करता है, जो भी आंदोलन करता है या फिर सरकार के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट देता है, तो वो तो सरकार के नजर में असामाजिक हो जाता है। ये लोकतंत्र को तो ये समाप्त करने वाली बात है ना। ये सरकार तो शुरू से लोकतंत्र की बुनियाद को समाप्त कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। तो सरकार तो ऐसा बोलेगी ही। लेकिन जो मीडिया में, सोशल मीडिया में, कुछ यूट्यूबर्स जो है, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, उन्होंने ये बनाया है जिस तरह से आरएसएस के गुंडे, इनको आप कह सकते हैं, किस अधिकार से भाई सिविल वर्दी में, बिना किसी वर्दी पहने, किस अधिकार से सिविल ड्रेस में लड़के वो डंडा लेकर के बच्चों को मार रहे थे? तो हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, प्रदर्शन करने आई छात्राओं के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो ऐसे भी अपराधियों को चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। मैम, बांकेपुर उपचुनाव में क्या कहेंगे? बांकेपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन धर्म का पालन करेगी और हम लोग महागठबंधन के साथ है। तो हमारी उम्मीदवार जो है, उनके वो निश्चित रूप से जीतेंगी। मौजूदा जो हालात है मैम, क्या बांकेपुर उपचुनाव में बीजेपी पर क्या असर डालेगी? वोट बैंकिंग उनका कम होगा? बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश है ना पूरे देश में, उसका असर बांकीपुर में जरूर पड़ेगा। और बांकीपुर के लोग भी बहुत नाराज है बीजेपी से। जो उनके कोर वोटर, आप फील्ड में जाइए, देखिए
हम लोग तो घूम ही रहे हैं ना। आप फील्ड में जाकर के देखिए, बांकीपुर के जो ये में जो भाजपा के कोर वोटर्स हैं, जो पीढ़ियों से भाजपा को वोट दे रहे हैं, वो भी भाजपा से बहुत नाराज है, क्योंकि वहाँ विकास नहीं हुआ है। आप देखिए, जल जमाव की स्थिति है, महिला सुरक्षा की स्थिति, सारे बच्चे लगभग वही कोचिंग संस्थान है वहाँ पे, तो वो कहीं से भी कोई विकास नहीं हुआ। लगातार वहाँ भाजपा के विधायक रहे हैं, लेकिन आप देखिए उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। एक बार बारिश हो जाएगी, पूरा जल जमाव वहाँ पे मतलब आपको दिख जाएगा। मैम, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर ही बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने कहा है कि वो सम्मान करते हुए, छात्रों का सम्मान करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि पेपर लीक में मंत्री का कोई हाथ नहीं होता है कि पेपर कहाँ जाएंगे क्या, इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया। मतलब क्रेडिट, अगर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट मंत्री ले ले, और अगर कुछ बुरा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री ना ले। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि लगातार हर साल इनके कार्यकाल में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक में मैम अभी सुबह के कॉन्फ्रेंस में बताया 154 पेपर लीक हुई है 2014, 155 2024। हाँ, तो इसके क्या आधिकारिक जानकारी आपके पास है? ये कांग्रेस का डाटा है? कांग्रेस का डेटा नहीं है, ये तो आप क्या कहते हैं, ये तो सरकारी डाटा भी है, लोग देख रहे हैं। हम लोग 10 सालों में 155 से ऊपर लीक हुए, ये तो आप मीडिया में भी है ये चीज, ये कोई हवा में थोड़ी हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आप उसको चेक करिए, जांच कराइए। और जो एनटीए है, एनटीए की क्रेडिबिलिटी भी समाप्त हो गई है, इसलिए ये ऑफिसर्स, एनटीए के अधिकारियों को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा, पूरा एनटीए को समाप्त करिए। एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है और इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, तो हम तो ये मांग करेंगे कि एनटीए को भी भंग किया जाए। दूसरा कि कैसे हिम्मत हुई छोटे छोटे बच्चों पर, जो बच्चे जेन जेड है 18-20 साल के, उस पे आतंकियों की तरह बर्बरतापूर्ण सरकार ने कार्रवाई की। तो हम तो गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगते हैं कि गृह मंत्री की पुलिस ने ही छात्रों पर, बच्चों पर इस तरह से जुल्म किए, महिलाओं के, बच्चियों के साथ, बच्चियों के कपड़े उनके पुलिस वालों ने फाड़े, तो ये तो गृह मंत्री को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हम तो ये भी मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी मेनका कुमारी जी, जिन्होंने आंदोलन को लेकर, छात्रों को, आंदोलन को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी छात्र कर रहे हैं वो सही है। मैं केशव के साथ ओमकार नाथ, विभिन्न भारत टीवी।